स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 अभ्यास का नाम है चुंबक तत्व एवं द्रव्य का यह पहला भाग है। तो आज से जो है अभ्यास 5 को चालू किया जा रहा है और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो पहला हेडिंग है भू चुंबक तत्व क्या होते हैं। भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और चुंबक तत्व मतलब चुंबक के अंदर गुण, मतलब जो है पृथ्वी की चुंबक तत्व क्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबक तत्व का अध्ययन किया जाता है भू चुंबक तत्व कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के चुंबक तत्व का अध्ययन किया जाता है, उसे भू चुंबक तत्व कहते हैं। इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, समझ में आ गया होगा। तो इसे पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा, तो भू चुंबक तत्व का परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब दूसरा हेडिंग है भू चुंबक तत्व के प्रमाण, मतलब भू चुंबक तत्व के क्या प्रमाण है, कैसे साबित हुआ कि पृथ्वी भी एक चुंबक का भांति व्यवहार करती है। तो यहाँ लिखेंगे आपका पृथ्वी जो है, पृथ्वी के चुंबक तत्व के प्रमाण जो है निम्न है। पहला जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबकीय सुई जो है सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होती हैं, ठहरती हैं। जैसे आप चुंबकीय सुई को जब लटकाया जाता है तो सदैव किस दिशा में ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरता है। तो भू चुंबक तत्व का पहला जो है प्रमाण साबित हो गया कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबकीय सुई होता है वह सदैव जो होता है उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या होता है, ठहरती है। दूसरा होता है लोहे के टुकड़ों को कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा देने से वह चुंबक में बदल जाता है। मतलब लोहे के अगर टुकड़ों को कुछ समय के लिए, मतलब जैसे लोहे के टुकड़ों को आप 1 साल के अंदर के लिए धंसा दिया जाए तो उस लोहे का जो टुकड़ा है उसमें किसका गुण आ जाएगा, तो चुंबक का गुण आ जाएगा। मतलब जो लोहे के टुकड़े जो होते हैं जब कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा करके छोड़ देते हैं तो वह लोहे के अंदर जो है क्या आता है, चुंबक का गुण आ जाता है। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि लोहे के टुकड़ों को कुछ समय के लिए पृथ्वी के अंदर धंसा देने पर वह चुंबक में बदल जाता है। अब तीसरा जो होता है उदासीन बिंदुओं का मिलना भी चुंबक तत्व का प्रमाण है। अब उदासीन बिंदु क्या होते हैं, अब आगे वीडियो में बताया जाएगा कि उदासीन बिंदु क्या है, उदासीन बिंदु के क्या क्या विशेषताएं हैं, आगे जो है वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसे समझिए और अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो भू चुंबक तत्व के प्रमाण 3 यहाँ बताया गया, तो तीनों प्रमाण को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। बहुत ये जो है क्वेश्चन जो है आईएमपी है, यह जो कई बार परीक्षा में आ चुका है कि भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है, कहेंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहते हैं। मतलब पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव होता है और क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होता है उस रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। जैसे यहाँ एक चुंबक जो दिखाई दे रहा है यन और क्या लिखा है, यस है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली जो रेखा होता है उसी रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष क्या होते हैं। तो क्या कहेंगे, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाया जाता है रेखा
उस रेखा को भौगोलिक अक्ष या चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक नीरच या चुंबकीय नीरच क्या होता है। तो अब इसका उत्तर जो है लिख लीजिए। अब इसका उत्तर होगा कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत, किसके, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में पृथ्वी के सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी के दो बराबर अर्धगोलों में क्या करती हैं, विभाजित करता है, भौगोलिक नीरच या चुंबकीय नीरच कहलाता है। तो इसको दो बार आप लोग पढ़िएगा, आपको यह क्या होगा, परिभाषा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तब क्या कहेंगे इसको, भौगोलिक अक्ष। मतलब भौगोलिक अक्ष क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलता है रेखा, उसे भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल में, लंबवत मतलब 90 अंश के कोण में पृथ्वी की सतह पर खींचा गया वह वृत्त जो पृथ्वी के दो बराबर अर्धगोलों में क्या होता है, विभाजित करता है। मतलब दो बराबर अर्धगोला में क्या करता है, काटता है, उसी को क्या कहा जाता है, भौगोलिक नीरच कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि भौगोलिक नीरच की परिभाषा क्या है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसे दो बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर। यह जो क्वेश्चन है ये भी जो है कई साल के परीक्षा में आ चुका है कि भौगोलिक यामोत्तर से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। पहले इस उत्तर को नोट कर लीजिए और इसे और पढ़िए, आपको पढ़ने में ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे कहेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर, क्या कहेंगे, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण। एक बार भौगोलिक उत्तर बोलेंगे, एक बार क्या बोलेंगे, भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तलों को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। क्या कहेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, मतलब एक बार उत्तर और एक बार क्या कहेंगे, दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तलों को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। तो कितना आसान ये उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बार जो है भौगोलिक उत्तर और क्या कहेंगे बार भौगोलिक दक्षिण, दोनों का नाम ले लीजिए, मिलाने वाली रेखा का लंबवत तलों को क्या कहेंगे, भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। तो इस परिभाषा को जो है नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो कहेंगे पृथ्वी के दो स्थान जहां पर चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो जाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती हैं। क्या कहेंगे, पृथ्वी के जो दो स्थान हैं जहां पर चुंबकीय सुई क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, उसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। तो चुंबकीय अक्ष भी आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के जो दो स्थान होते हैं जहां पर चुंबकीय सुई क्या हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाती हैं, उसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय यामोत्तर। अब हम लोग ऊपर क्या पढ़े थे, भौगोलिक यामोत्तर। अब क्या गया है, चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर क्या होते हैं, अब इनके बारे में समझ लेंगे। तो कहेंगे इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के लंबवत तल में चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तो बहुत आसान उत्तर है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबक तत्व के अवयव। भूचुंबक तत्व के कितने अवयव होते हैं, तो भूचुंबक तत्व के 3 अवयव होते हैं। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि भूचुंबक तत्व के अवयव, और नीचे लिख लीजिए भूचुंबक तत्व के 3 अवयव होते हैं। पहला जो होता है दिक्पात कोण होता है, दूसरा जो होता है नमन कोण या नति कोण होता है, और तीसरा जो होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है। तो भूचुंबक तत्व के 3 अवयव, तीनों अवयवों का नाम आप सभी विद्यार्थी इसे याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दिक्पात कोण क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे नमन कोण या नति कोण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक से आप क्या समझते हैं। अब एक एक को बताया जाएगा, तो एक एक का जो है उत्तर आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं।
अब पढ़ेंगे दिक्पात कोण क्या है। दिक्पात कोण किसे कहते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। बहुत आसान इसका उत्तर है। तो इसका उत्तर आप लोग याद करिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किसके किसके बीच में, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में बने कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब अलग अलग स्थान पर इसका मान क्या होगा, अलग अलग होता है। तो दिक्पात कोण का परिभाषा बहुत ही आसान है, बस दो नाम लिखना है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। तो इसे जो है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे 2 बार आप लोग पढ़िए, आपको दिक्पात कोण का परिभाषा को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, तो आज हम लोग पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, तो भूचुम्बक तत्व पढ़े हैं, भूचुम्बक तत्व के प्रमाण क्या होता है, भौगोलिक अक्ष, चुंबकीय अक्ष क्या है, चुंबकीय जो है नीरज क्या होते हैं। आज के वीडियो में बताया गया दिक्पात कोण क्या होते हैं, बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है।